नमस्ते, मेरा नाम अटाला अनुराग। नमस्ते, मेरा नाम प्रजापति करण। मेरा नाम डोंगरे काबूस। हमारे स्कूल का नाम बर्ड हाई स्कूल दुधेश्वर गुजराती माध्यम है। हमारे प्रोजेक्ट का नाम आवक का स्रोत निवेश इन्वेस्टमेंट। भविष्य में उसके फायदे हैं कि इन्वेस्टमेंट करने पर मिलता हुआ मुआवजा। अभी आपकी जानकारी करण बताएंगे। हमारा टॉपिक है आवक का स्रोत निवेश। हम पहले तो इन्वेस्टमेंट की व्याख्या देते हैं, तो वह धन जो भविष्य में उससे अधिक पाने की आशा से किया जाए तो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट वस्तु या संपत्ति के रूप में हो सकता है। अब हम जानते हैं शेयर। तो शेयर का मतलब है संबंधित कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा जिसकी हम मालिकी धराते हैं। हमारे देश भारत में दो शेयर बाजार के दो एक्सचेंज है, एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो शेयर बाजार में अहम भूमिका निभाते हैं। तो हम देखते हैं कि शेयर बाजार की ओर क्यों आकर्षित होना चाहिए। तो हम देखते हैं तो हमारे देश भारत में 4% पीपल ही शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा दर्शाते हैं, जबकि अदर्स कंट्री यूएस ले लेते तो 50% पीपल है वो शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इतने सारे लोग क्यों शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हम देखते हैं कि निवेश और उसका मुनाफा यानी कि ब्याज। तो हम देखते हैं कि हम हमारी रकम बचत खाते में रखते हैं तो हमें 4% ब्याज मिलता है, जबकि शेयर बाजार में हमको 18% ब्याज मिलता है। इसीलिए शेयर बाजार की और लोग आकर्षित हो रहे हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। व्यक्ति है वो अपने महीने की आवक से 2000 बचाता है और एक साल की आवक होती है 2400 रुपये। तो वह ये अपनी पूंजी बचत खाते में रखते हैं तो 960 रुपये मिलते हैं, जबकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे 2320 रुपये मिलते हैं। जो है बचत खाता और फिक्स डिपॉजिट, उसमें फिक्स वो समय अवधि के बाद हमें फिक्स डिपॉजिट मिलता है, जबकि शेयर बाजार में हमें नहीं मिलता, यानी कि थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। तब हम आगे देखते हैं कि हम किस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो अपनी पूंजी बढ़ सकती है। तो हम अब देखते हैं तो 100 में से जो 40 लोग हैं वो जोखिम लेना नहीं जानते, तो वो लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो हम पहले देखें तो 76.57% लोग बीमा और पॉलिसी खरीदते हैं, 70% लोग बचत खाता खोलते हैं, 49% लोग एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हैं और 34.87% लोग की कोई योजना ही नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि अगले 10 वर्षों में किस शेयर में सुधारा देखने को मिलेगा। तो स्वास्थ्य और बीमा क्षेत्र, आईटी सेक्टर, डिफेंस, ऊर्जा और ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो पहले हम देखते हैं स्वास्थ्य और बीमा क्षेत्र। तो कोरोना काल में 90 देशों को भारत ने खुद की रसी पहुंचाई है और अमेरिका की 40% मेडिकल इंडस्ट्री भारत की दवाइयों पे आधार रखती है, और जब ब्रिटेन की 25% दवाइयां भारत से एक्सपोर्ट होती है। 2020 में मेडिकल इंडस्ट्री की मार्केट वैल्यू देखे तो 70.2 बिलियन US डॉलर थी, और भारत की दवाइयां कीमत और गुणवत्ता में वर्ल्ड में सबसे अच्छी है। दूसरा हम देखते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो इलेक्ट्रिक यातायात, उसकी मार्केट वैल्यू 2020 में 50 करोड़ भारतीय रुपए थी, और अब ऐसा माना जा रहा है कि जो ओला कंपनी है वो अपनी बाइक बाजार में लाना चाहती है। और तीसरा हम देखते हैं आईटी सेक्टर। 2025 में 10% जीडीपी में भारत की 10% जीडीपी में आईटी सेक्टर का हिस्सा होगा। विश्व में टैलेंट पूल वर्ल्ड में 60% भाग है, और इससे सरकार डिजिटल इकोनॉमी भी बाजार में ला सकती है। डिफेंस 2022 में विश्व में भारत डिफेंस में वर्ल्ड में चौथे क्रम पर था, और इससे मेड इन इंडिया से युवा लोगों को रोजगारी दी जा रही है। पांचवा हम देखते हैं ऊर्जा क्षेत्र। विश्व में भारत ऊर्जा क्षेत्र में तीसरे क्रम पर है, और उसमें 2024 में देखे तो 158 जीपी कैपेसिटी ऊर्जा क्षेत्र की है, और ऐसा माना जाता है कि 2030 तक 450 जीबी कैपेसिटी ऊर्जा क्षेत्र की हो जाएगी। धैर्य रखें, कोई भी कार्य सफल होने से पहले कठिन ही लगता है। धन्यवाद।